इस लेसन में हम सीखेंगे कि अरेज क्या होते हैं और उनका इस्तेमाल हम कब और क्यों करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि वेरिएबल्स कंटेनर्स होते हैं जिनमें हम टेम्पररी तौर पे कोई भी वैल्यू जो है वो स्टोर करते हैं। इसी तरह अगर हमने मल्टीपल वैल्यूज़ जो है वो स्टोर करनी हो तो उसके लिए हम अरे का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डिफरेंट सिटी के नेम्स हैं, या हमारे पास डिफरेंट फ्रूट्स हैं, या हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं, तो अगर मल्टीपल कलर्स हैं तो अगर हम ट्रेडिशनल वे में उसको स्टोर करने जाएंगे तो हम उसके मल्टीपल वेरिएबल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल कलर 1 उसमें हमारा ग्रीन आ गया, कलर 2 उसमें रेड आ गया, इसी तरह कलर 3, 4 एंड 5 और सो ऑन। जितने भी हमारे पास कलर होंगे हम उतने ही वेरिएबल बना लेंगे। लेकिन उसका एक इफ़िशिएंट तरीका और भी है कि हम एक ही वेरिएबल बनाएं जो कि एक एरे हो। एरे में हम क्या कर सकते हैं कि एक ऐसा कंटेनर है जिसमें मल्टीपल बॉक्सेस होते हैं, जिसमें हम मल्टीपल जो है वो वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कलर्स की एग्जांपल ली, तो हम कलर्स का एक ही अरे का वेरिएबल बनाएंगे और उस अरे में हम जितने चाहे मर्जी कलर्स जो है वो स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास 2 कलर्स हों या 100 कलर्स हों, हम उनको एक ही अरे के वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। इसी तरह अरेज के भी जो है वो मल्टीपल टाइप्स होते हैं। सबसे जो बेसिक टाइप उसका है वो है न्यूमेरिक या इंडेक्स्ड अरे। उसमें क्या होता है कि हर एलिमेंट का एक न्यूमेरिक एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल हमने 10 एलिमेंट्स का एक अरे बनाया, तो उसका हर एलिमेंट का या हर कंटेनर का एक एड्रेस होगा कि ये वाली वैल्यू कहाँ पे स्टोर्ड है। फॉर एग्जांपल अगर 10 एलिमेंट्स का एक अरे है तो उसकी जो इंडेक्सेस हैं वो 0 से लेके 9 तक होंगे। पहला एलिमेंट जो है वो 0 पे स्टोर्ड होगा, दूसरा 1 पे एंड सो ऑन, इस तरह 2, 3, 4 एंड 5 अप टू 9। इसी तरह जब भी हमने किसी वेरिएबल को या किसी वैल्यू को जो कि अरे में स्टोर्ड है उसको अगर एक्सेस करना है तो हम उसके एड्रेस या उसके इंडेक्स के थ्रू जो है वो उसको एक्सेस करेंगे। दूसरा टाइप अरेज का होता है एसोसिएटिव अरेज। एसोसिएटिव अरेज में क्या होता है कि बजाय इसके के न्यूमेरिक इंडेक्स हो उसकी, या जो वैल्यूज का जो एड्रेस होता है उसको न्यूमेरिक की बजाय हम खुद से कोई की असाइन कर देते हैं या एड्रेस असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 3 एलिमेंट्स का अरे है जिसमें हम कैपिटल सिटीज जो है वो स्टोर कर रहे हैं, तो हम कह देंगे जी इंडेक्स जो है वो अपनी मर्जी का देंगे। हम कह देंगे जी पाकिस्तान जो है वो इंडेक्स है एंड उसकी वैल्यू में इसके कैपिटल सिटी का नेम ऐड करेंगे। इसी तरह किसी और कंट्री का नेम लिखेंगे इंडेक्स में और उसके साथ उसकी वैल्यू स्टोर कर देंगे। तो एसोसिएटिव अरे में क्या होता है कि बजाय इसके कि उसकी वैल्यूज या उसकी एड्रेस जो है वो इंडेक्स की एड्रेस जो है वो नंबर्ड हो 0 से लेके ऑनवर्ड्स जितने उसमें एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे कस्टम इंडेक्स जो है वो हम खुद से जो है वो डिफाइन करेंगे। और तीसरा टाइप अरे का होता है मल्टी डायमेंशनल। उसमें क्या होता है कि अरे ऑफ अरेज, एक ऐसा अरे जिसमें मजीद जो वैल्यूज हैं वो एक सिंगल आइटम की बजाय वो भी एक अरे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें सुनने में शायद थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही हों, तो आइए देखते हैं अरे बनाएंगे कैसे और उसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसा कि हमने सीखा था कि हमने अगर कोई भी वैल्यू स्टोर करनी हो तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि एक कंटेनर होता है जिसमें हम कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक नंबर स्टोर किया है 100, एक नंबर का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने वैल्यू दी है 100, और दूसरा हमने एक और वेरिएबल बनाया जिसमें हमने एक और इंटीजर वैल्यू जो है वो स्टोर की है। इसी तरह हमने मल्टीपल नंबर्स के लिए या मल्टीपल चीज़ों के लिए हमने मल्टीपल जो है वो वेरिएबल्स बना रखे हैं। उनका हमने यहाँ पे सम भी किया है और उसको हमने प्रिंट भी करा लिया है। लेकिन अब हमारी एग्जाम्पल में हमने अगर एक ही वेरिएबल में जो है वो मल्टीपल वैल्यूज़ अगर स्टोर करनी है तो वो हम कैसे करेंगे।
तो हम अरे बना लेंगे एक पीएचपी में। अरे कैसे बनाएंगे? सिमिलरली एक वेरिएबल बनाएंगे जैसा कि हम डॉलर साइन के साथ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी फ्रूट्स। अब फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स में हमने मल्टीपल फ्रूट्स जो है वो एक ही वेरिएबल में स्टोर करने हैं। तो उसके लिए अरे बनाने के लिए अरे का फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पे जो है वो हम स्ट्रिंग की सूरत में फ्रूट्स के जो है वो नेम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी मैंगो, एक फ्रूट ऐड हो गया, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम अगला फ्रूट जो है वो ऐड करेंगे स्ट्रिंग की सूरत में। स्ट्रिंग आपको पता है कि या तो डबल कोट्स में हो सकता है या सिंगल कोट्स में हो सकता है। तो हम प्रेफर करते हैं कि हम सिंगल कोट्स यूज़ करेंगे। एक एलिमेंट ऐड करने के बाद या एक फ्रूट ऐड करने के बाद हम कॉमा का साइन लगाएंगे, कॉमा के बाद हम अगला फ्रूट जो है वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी एप्पल। उसके बाद हमने इसी तरह जितने भी हमने फ्रूट्स ऐड करने हैं वो हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे हम एक और ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ऑरेंज। उसके बाद जैसा कि हमको पता है कि हमने जब कोई भी लाइन ऑफ कोड कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हमने सेमीकोलन जो है वो ज़रूर ऐड करना होता है। तो अब हमारे पास फ्रूट्स का एक वेरिएबल है जो कि किस फॉर्मेट में है? अरे के फॉर्मेट में, और उसमें 3 एलिमेंट्स जो है वो हमने ऐड किए हैं और यहाँ पे हम मज़ीद एलिमेंट्स भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब अरे को जो है वो हम इको जो है वो नहीं करा सकते, जैसा कि हम किसी भी नॉर्मल वेरिएबल को इको करा लेते हैं कि वो स्क्रीन पे नज़र आ जाए। अरे के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ये देखने के लिए कि अरे में जो है वो कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, उसके लिए हमारे पास पीएचपी का एक फंक्शन मौजूद है जिसको हम बोलते हैं वार, उसके बाद अंडरस्कोर डम्प। उसमें क्या हम ऐड करेंगे, उसको वैल्यू पास करेंगे अभी जो हमने फ्रूट्स का अरे बनाया है। तो ये क्या करेगा, एज इट इज़ उसको जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। जो चीज़ भी इसमें नज़र आ रही है या जो चीज़ भी अरे में बैठी हुई है वो हमें स्क्रीन पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसको हम कमेंट कर लेते हैं और अभी जाके अपना पेज रिफ़्रेश करेंगे तो हम देख सकते हैं कि वार डंप ने क्या किया है। सबसे पहले उसकी टाइप बताई है कि ये जो हमने वेरिएबल पास किया है ये क्या है, ये टाइप अरे है, और साथ में काउंटर भी है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो इस अरे में 3 एलिमेंट्स हैं। अगर हम इसमें मज़ीद कुछ ऐड कर देंगे तो ये काउंटर जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक और एलिमेंट ऐड कर लेते हैं। हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ग्रेप। फाइल को सेव करेंगे, दोबारा जब इसको पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइप उसकी अरे ही है और यहाँ पे जो है वो 3 की बजाय 4 काउंटर आ रहा है, क्योंकि इस अरे में 4 जो है वो एलिमेंट्स मौजूद हैं। और जो मैंने इंडेक्स की बात की थी वो हमें ये देखें, पहला एलिमेंट जो है वो 0 इंडेक्स, दूसरा एलिमेंट 1 इंडेक्स, तीसरा 2, चौथा 3, और इसी तरह जो है वो जितने एलिमेंट्स ऐड होते जाएंगे इस तरह इंडेक्स जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो असाइन होता जाएगा न्यूमेरिक इंडेक्स। इसलिए इसको न्यूमेरिक या इंडेक्स्ड अरे भी बोलते हैं। और उसके साथ साथ हर अरे के आइटम के साथ जो भी उसमें मौजूद है, फॉर एग्जांपल 0 इंडेक्स पे जो है वो मैंगो मौजूद है तो उसके साथ उसकी भी टाइप बताई गई है कि ये भी स्ट्रिंग टाइप है और उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 5। और इसी तरह जिसमें जितने कैरेक्टर्स हैं और उसकी टाइप जो है वो बताई गई है। ये है वार डम्प के फंक्शन का जो है वो मकसद, कि हमने उसको अरे पास करनी है और उसने एज इट इज़ उसको प्रिंट कर देना है, चाहे वो एसोसिएटिव अरे हो, चाहे वो मल्टी डायमेंशनल हो, चाहे वो नॉर्मल जो है वो इंडेक्स अरे हो। तो अब हमें समझ आ गई कि हमने एक ही वेरिएबल में जो है वो मल्टीपल वैल्यूज़ जो है वो कैसे स्टोर करनी है। अगर हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे हर आइटम के साथ टाइप नज़र ना आए तो हम वार डम्प की जगह एक और फंक्शन है उसको यूज़ कर लेंगे। हम करेंगे प्रिंट अंडरस्कोर आर और उसके बाद उसको अरे की वैल्यू पास कर देंगे या अरे का
वेरिएबल पास कर देंगे। अब हम जब पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पे अरे नज़र आ रहा है और उसके साथ साथ उसकी कीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल पहले नंबर का जो इंडेक्स है उस पे मैंगो है, दूसरे नंबर का जो इंडेक्स है उस पे एप्पल है और इसी तरह सो ऑन हमें सारी चीज़ें नज़र आएंगी। ये तो हो गया हमारा इंडेक्स्ड अरे या न्यूमेरिक अरे। अगर हमने एसोसिएटिव अरे बनाना है तो वो हम कैसे बनाएंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? हमने कैपिटल्स की एग्जांपल ली थी, हम कहेंगे जी कैपिटल्स, ठीक है, और यहाँ पे हम दोबारा से अरे बना लेंगे, ठीक है, सेमीकोलन दे दिया क्योंकि लाइन एंड हो गई। अब यहाँ पे हम दो वैल्यूज़ देंगे, हर आइटम के लिए दो वैल्यूज़ पास करेंगे। पहले हमने सिर्फ एक की थी, मैंगो, एप्पल, जो हमारी वैल्यू थी वो हमने एज इट इज़ पास कर दी थी, लेकिन यहाँ पे हमने न्यूमेरिक इंडेक्स की जगह अपना इंडेक्स भी जो है वो कस्टम बनाना है। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हमें सिंध का कैपिटल जो है वो जानना है, तो सबसे पहले की देंगे या इंडेक्स देंगे, उसके बाद इक्वल, इक्वल टू, और उसके बाद ग्रेटर देन साइन, और ये दोनों को मिला के कुछ इस तरह का बनेगा, और उसके बाद उसकी जो है वो वैल्यू हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट में क्या आ गया? इंडेक्स, और सेकंड में क्या आ गया? उसकी वैल्यू। अब ये ज़ीरो की बजाय यहाँ पे आपको उसकी जो भी आपने की या इंडेक्स पास किए वो देखने को मिलेगी जब आप अरे को प्रिंट आर करके देखेंगे कि अरे में वैल्यूज़ कौन सी हैं। तो फॉर एग्जांपल हम एक एलिमेंट और ऐड कर लेते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेंगे टाइम की बचत के लिए, कॉमा देंगे, कॉमा के बाद हम दूसरा एलिमेंट जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब एसोसिएटिव अरेज में हमेशा क्या होता है कि जब भी हमने कोई भी एलिमेंट ऐड करना है, कॉमा से पहले ये कंबाइंड एक एलिमेंट है, ये उसकी की है लेफ्ट साइड पे, और राइट पे जो है वो उसकी वैल्यू है। अब हम अगर कैपिटल्स को जो है वो प्रिंट आर करके देख लेंगे तो हमें यहाँ पे माहौल कुछ इस तरह का नज़र आएगा। अब ये अरे है, यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि इंडेक्स में जो है वो बजाय इसके कि कोई नंबर हो, जैसे पहले 0 1 आ रहा था, यहाँ पे अब जो है वो हमारे पास कस्टम इंडेक्स आ रही है, या जो हमने खुद से यूज़र डिफाइंड इंडेक्स आ रही है कि फॉर एग्जांपल सिंध का कैपिटल जो है वो कराची है, पंजाब का कैपिटल लाहौर है, और इसी तरह सो ऑन। हम एक ही चीज़ में या एक ही एलिमेंट में हम दो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। इंडेक्स अरे में क्या था? हमारे पास एक वैल्यू हम स्टोर कर रहे थे और इंडेक्स जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो खुद से जनरेट हो रहा था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हर अरे के जो एलिमेंट में जो है वो दो वैल्यूज हम स्टोर कर रहे हैं, एक उसकी की या इंडेक्स की सूरत में और दूसरा जो है वो उसकी वैल्यू की सूरत में। अगर आप चाहते हैं कि आपका अरे जो है या प्रिंट आर जो है वो आपको अरे जो है वो थोड़ी बेहतर शेप में दिखाए तो आप क्या कर लेंगे? प्रिंट आर से पहले प्री का टैग स्टार्ट करेंगे। ये नॉर्मल एचटीएमएल का टैग है। इसका मतलब है कि जिस जिस तरह की आउटपुट इस फंक्शन से रिटर्न हुई है स्क्रीन पे या ब्राउज़र में, आपको एग्जैक्टली उसी तरह की जो है वो नज़र आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे ये अरे बताया गया है और ये यहाँ पे उसके एलिमेंट्स हो रहे हैं, ये उसका इंडेक्स है और ये उसकी जो है वो वैल्यू है। अब अगर हमने इनमें से अरे में से कोई भी एक एलिमेंट जो है वो हमारे पास कहीं पे भी प्रिंट करना है या एको कराना है तो उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे? सबसे पहले हम फ्रूट्स का एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने जो है वो अगर एप्पल को प्रिंट कराना है या ऐसी वैल्यू जो अरे के जो है वो सेकंड नंबर जो है वो कंटेनर है या सेकंड नंबर बॉक्स है या सेकंड नंबर इंडेक्स पे मौजूद है, उसको हमने गेट करके कहीं यूज़ करना है या प्रिंट कराना है तो वो कैसे करेंगे? जैसा कि हमें पता है कि ये वाला अरे जो है वो इंडेक्स्ड अरे है या न्यूमेरिक अरे है, इसको हमने एक्सेस कैसे करना है इसकी नंबर्ड इंडेक्स के थ्रू। तो हम क्या करेंगे? एको कराएंगे फ्रूट्स, और अब इसके इंडेक्स को हम कैसे करेंगे एक्सेस? ब्रैकेट ऐड करेंगे और उसके बाद इंडेक्स का जो है वो नंबर यहाँ पे दे देंगे। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स के
नंबर 1 इंडेक्स पे जो भी मौजूद है हमने उसको कहा है कि इसको क्या करा दें, प्रिंट करा दें। अब हम इसको एको करा सकते हैं क्योंकि फ्रूट्स के नंबर 1 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो एक सिंगल वैल्यू है। तो उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, इको फ्रूट्स और नंबर 1 हमने ऐड कर दिया है। अब अगर हम स्क्रीन पे जाएंगे, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एप्पल आ रहा है। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी प्रिंट आर में भी फ्रूट्स ही ऐड कर लें तो हमें समझने में आसानी होगी। दोबारा से रिफ्रेश करते हैं तो अब हमने नंबर 1, ये देखें ब्रैकेट नंबर 1, इसको हमने एको में ऐड किया तो यहाँ पे हमारे पास एप्पल आ रहा है। अगर हम इसको नंबर यहाँ पे चेंज कर देंगे, फॉर एग्जांपल 1 की बजाय हम यहाँ पे 3 कर देते हैं। अब हमने कहा है कि अरे के इंडेक्स नंबर 3 पे जो वैल्यू मौजूद है उसको क्या करा दें, एको करा दें। तो यहाँ पे हमारे पास वो इस तरह जो है वो वैल्यू जो है वो एको हो रही है। इसी तरह जो है वो हम किसी भी एलिमेंट को जो है वो स्क्रीन पे एको करा सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा न्यूमेरिक अरे या इंडेक्स्ड अरे कि उसको हमने कैसे प्रिंट कराना है। हमने क्या करना है, सिंपली वेरिएबल का नेम लिख देना है, ब्रैकेट के अंदर उसका नंबर या उसकी वैल्यू या लोकेशन लिख देनी है कि कौन से नंबर का एलिमेंट जो है वो हमें चाहिए, क्योंकि ये एक न्यूमेरिक या इंडेक्स्ड अरे है। अगर हमने कैपिटल्स को जो है वो प्रिंट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, प्रिंट आर में भी हम कैपिटल्स ऐड कर लेंगे ताकि यहाँ पे हमें जो है वो स्क्रीन पे नज़र आ जाए कि हमारी अरे जो है वो दिखती कैसी है। आपने ये याद रखना है कि प्रिंट आर जो है ये कभी भी हम इसको वैल्यू गेट करके कहीं यूज़ नहीं कर सकते। इसको जस्ट हम अपने डीबगिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं कि हम देख सकें कि अरे में वैल्यूज़ कौन सी पड़ी हैं और हमने उसको कैसे एक्सेस करना है। तो यहाँ पे हम सेम तरीके से कैपिटल्स ऐड कर देंगे। और अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं है, कस्टम इंडेक्स है, तो हम अब इसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखेंगे क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। अब हम चाहते हैं कि हमें पता करना है कि पंजाब का कैपिटल जो है वो कौन सा है। तो हमें कैपिटल्स के अरे में से कौन सी वैल्यू चाहिए, कौन से इंडेक्स पे जो है, पंजाब के इंडेक्स पे है, जिसका इंडेक्स पंजाब है या जिसकी की पंजाब है। तो अब इसको हम स्क्रीन पे आएंगे, पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पे जो है वो लाहौर नज़र आ रहा है। इसी इंडेक्स को अगर हम पंजाब की बजाय अगर हम सिंध कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें लाहौर की बजाय कराची नज़र आएगा क्योंकि हमने ये इंडेक्स जो है वो चेंज कर दिए। क्योंकि हम अरे की वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं, उसके इंडेक्स के थ्रू, चाहे वो न्यूमेरिक इंडेक्स हो या वो जो है वो कस्टम इंडेक्स हो एक एसोसिएटिव अरे में। तो इस तरह हम जो है वो अरेज के एलिमेंट्स को जो है वो 1 बाय 1 करके डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर हम सारे एलिमेंट्स को अगर हमने एक साथ डिस्प्ले कराना है वो कैसे होगा, वो हम अगले लेसन्स में पढ़ेंगे कि सारे एलिमेंट्स अरे के एलिमेंट्स जो है वो हम उसको कैसे जो है वो एक ही दफ़ा में प्रिंट करा सकते हैं। आपने अगर मज़ीद अरेज की प्रैक्टिस करनी है तो W3 स्कूल पे जो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लेसन मौजूद है वहाँ पे जाके आप उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं और उसके बारे में वहीं पे जो है वो अरेज की प्रैक्टिस भी जो है वो कर सकते हैं।